इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। फट गया। देखो मैंने बोला था ना क्या होता है मैनिपुलेशन। सब लिक्विडिटी का गेम होता है, ये बड़े प्लेयर्स थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं यहाँ से ऑर्डर्स लेने के लिए। यहाँ पे ऑर्डर्स उनके पंच हुए, ऊपर गए। जैसे मेरा यहाँ पे अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो 3.5 है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब मैं अगर 100 रुपये रिस्क कर रहा हूँ तो 350 रुपये कमा रहा हूँ 100 रुपये के रिस्क पे। ओके, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क हो चुके हैं अभी के लिए, तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ये एक मेजर लिक्विडिटी लेवल हम कह सकते हैं इसको। अरे निफ्टी के पुट में एंट्री मिलने वाली है। उनका मेरा सिग्नल्स एल्गो 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 जी क्यू एल्गो है। ओके सो हमारी पहली एंट्री ट्रिगर होने वाली है निफ्टी में। ये हमारी पहली एंट्री, यहाँ से इसकी क्रॉसिंग पे अपन एंटर कर जाएंगे। वॉलेटिलिटी देखो यार निफ्टी का, ये 3-4 OTM है, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है और इतना ज़्यादा प्राइस है, और 2 दिन बचे बस एक्सपायरी के लिए। हमें पुट में तो एंट्री मिली नहीं, बट अब देखेंगे हमें शायद कॉल में एंट्री मिल जाए। यहाँ पे देखेंगे इसके क्रॉसिंग पे अभी पुट भी हमारा एक्टिव है, तो इसको हम दोनों साइड को एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ पे ना, कॉल भी एंड पुट भी, क्योंकि अब हमें शायद दोनों साइड में एंट्री मिल सकती है, दोनों साइड में से किसी भी एक साइड में। तो हम यहाँ पे दोनों चार्ट्स लगा लेंगे। ओके, इसके क्रॉसिंग पे अब हम एंटर कर जाएंगे। ये होपफुली क्रॉस कर जाएगा यहाँ से, एंड कॉल की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा भी रहा है मार्केट। लेट्स सी, जैसे ही ये कैंडल हमारी क्रॉस करेगी एक अलर्ट लगा देते हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू गेट इन। जैसे यहाँ से घंटी बजेगी हम एंटर कर जाएंगे, और इधर हम एंटर करेंगे जैसे यहाँ पे ये घंटी बजेगी। मुझे आज डाउट लग रहा है, मुझे लग रहा है दोनों साइड ही एंट्री देगा, चॉप करेगा मैं 11 बजे तक। लेट्स सी, बट पिछले साल का मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत प्यारे टारगेट्स दिए थे पिछले साल बजट में। हाँ, और उससे पिछले साल भी, और दिए 10:30 से पहले ही थे। 2 साल हो गए यार इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हुए। और अगर अभी हम देखें तो कहीं ऐसा डाइवर्जेंस नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस है, तो ये क्लियर हमें वो दिख रहा है। सेल का सिग्नल तो मिल गया है, बट हमें शायद अब एंट्री मिल जाए, क्योंकि ये सेल का सिग्नल अभी पूरा एक्टिवेट हुआ नहीं है, और यहाँ पे क्लियर डाइवर्जेंस भी है। ये देखो पुट कितनी तेज़ी से गिरा है, बट कॉल उठा नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पे हमें कॉल, इसकी क्रॉसिंग पे एंटर कर जाएंगे हम। ये जैसे ही घंटी बजेगी वी आर गोइंग टू गेट इन हमारा। ऑलराइट, वी आर इन ऑन दिस ट्रेड। हमें एंट्री मिली है यहाँ पे गई 173 पे गई। ओहो, थोड़ा सा लेट ट्रिगर हुआ ये वाला ट्रेड। वी आर इन, बाकी वी आर इन ऑन दिस ट्रेड। अगर हम अपनी पोजीशंस को देखें तो कुछ ऐसी चल रही है हमारी पोजीशन। 173 पे क्यों एंटर हुए यार हम? राइट, वी आर इन ऑन दिस ट्रेड। ये ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, एंड हाँ ठीक चल रहा है। हमारा कहाँ कॉल पे एंट्री हुई है ना। ओके, यहाँ पे अब समझ आया, यहाँ पे सेल का सिग्नल एक्टिवेट हो गया था। ठीक है, फिर उस हिसाब से तो हमारी एंट्री ठीक हुई है। आज संडे है और हमारा पहला ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, और ये यहाँ से एक्टिवेट हुआ है ट्रेड। हमने जल्दी एंटर कर दिया, ऑल्दो मैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंटर करना चाहिए था, क्योंकि हमें यहाँ ऑलरेडी एक सेल सिग्नल मिल चुका था, तो नए सिग्नल पे एंटर करना चाहिए था। बाकी लेट्स सी क्या होता है। हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इस कैंडल के नीचे रखेगा हमारा स्टॉप लॉस, एंड यस लेट्स सी क्या होता है। वापस से री एंट्री हो चुकी है। ठीक है, एक तो मेरा लॉस गया है, दूसरे ट्रेड में वापस से री एंटर कर रहा हूँ। अब लेट्स सी क्या होता है।
एंड यस, पहले पे मेरी एंट्री थी कहाँ पे, 173 पे, अब 170 पे एग्जिट हुआ, फिर 2 पे लॉस हुआ। ये लॉस भी मेरा बड़ा हुआ और एंट्री मैंने कर रखी थी, 21 पॉइंट्स का लॉस लिया मैंने इस पर। 15 पॉइंट ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ, बट आज 21 पॉइंट्स का लॉस ले लिया मैं। ओके फाइनली अब हमारा थोड़ा बहुत लॉस रिकवर हो रहा है। ऑलराइट, हमारा टारगेट की तरफ जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। ओके ठीक है, सही जा रहा है ये टारगेट की तरफ। एंड भाई कोई लाइव चैट में था यार, सॉरी तेजू खाटू भाई, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। भाई बिल्कुल करो, तभी तो लाइव आया ताकि आप साथ में कर सको। ऐसे अकेले लाइव में आके ऐसे अकेले ट्रेड करके क्या करेंगे, अकेले ट्रेड करते करते बंदा बोर हो जाता है, इसलिए ही अब सोचा अब से लाइव करेंगे। आज से हमने लाइव शुरू करी है। बाकी मेरा भी एक ट्रेड चालू है, यहाँ से इन था मैं, ये वाले ट्रेड से इन चल रहा हूँ मैं। एक पोजीशन मैंने गलत ले ली थी। ओके हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है भाई। टॉप लॉस को लेंगे हम ब्रेक इवन पे, एंड दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 50 पॉइंट्स का एज यूजुअल। पहला टारगेट हिट हो चुका है। स्टॉप लॉस अब कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे। ये हमारा ट्रेलिंग क्या कह रहा है, थोड़ा सा ट्रेल करेंगे तो हमारा ट्रेलिंग कह रहा है 10 बजे नहीं, हमें ट्रेड मिला है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा अभी यहाँ पे है, बता रहा है ये। अभी अभी बिल्कुल मतलब यार, अभी तो कोई ट्रेड कर लेने का तो की नहीं है। अब एक तो देखो यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन पे आ चुका है। अगर हम निफ्टी को देखें तो ये इम्पोर्टेंट थोड़े लेवल पे आ चुका है, कल के प्रीवियस डे हाई पे आ चुका है। एंड ये सब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो थोड़ा और टेस्ट करेगा, बट यहाँ से अभी लेने का तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैं तो पर्सनली बताऊँ तो मैं यहाँ से कहीं से बैठा हूँ। कहाँ से बैठा हूँ मैं, यहाँ से बैठा हूँ मैं इस ट्रेड पे, ये इसके ब्रेकआउट पे। तो अभी एक ट्रेड तो चल ही रहा है मेरा। बाकी दूसरा ट्रेड रिवर्सल होता है तो मैं बताऊंगा भाई अभी, अगर पुट की साइड में, क्योंकि आज मुझे लग रहा है जो बजट डे का आने वाला है, ये पहले इन सबको लिक्विडेट करेगा, इन सबको बाहर करेगा जो यहाँ से बैठे हुए, फिर रिवर्सल करेगा, इन लेवल को टेस्ट करेगा। भाई मैं थोड़ा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब इंडिकेटर्स मेरे खुद के डेवलप्ड है और सिस्टमेटिकली ट्रेड करता हूँ, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। मैं सुबह सुबह स्कैल्पिंग करता हूँ, सुबह सुबह का मोमेंटम पकड़ता हूँ। मेरी लास्ट की 7-8 दिन से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उसको थोड़ा देखना आप, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा क्या करता हूँ ना मैं। वेंसडे का बताऊँ, वेंसडे का मेरा ये ट्रेड था, आप वीडियो देखोगे, वीडियो में आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। ये मैंने ट्रेड लिया था, बहुत प्यारा ट्रेड था, परफेक्ट टारगेट हिट करके रिवर्स कर गया था मेरा। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली ट्रेड करता हूँ मैं, मतलब बेसिकली इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है, जहाँ एंट्री मिली, जहाँ बाय सिग्नल मिला वहाँ बाय कर लिया। ये देखो यहाँ रिवर्सल, यहाँ पे अब रिएक्शन दे रहा है यहाँ से। अब यहाँ तो ऐसे रिवर्स करेगा हमारे लेवल से, या फिर ये वापस से ऊपर ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता अभी क्या होता है, क्योंकि ट्रेडिंग का ये है ना यार, आपको कुछ नहीं पता, आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। कोई भी अगर बोलता है ना कि प्रिडिक्ट कर सकता है वो, तो वो गलत बोल रहा है ना, उसे कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी कहीं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, आपके कुछ ट्रेडिंग रूल्स होने चाहिए, उसको आप फॉलो करो एंड यू विल बिकम अ गुड ट्रेडर बाय टाइम। ठीक है, इमोशनलेस ट्रेडर। हाँ भाई, लॉस पार्ट ऑफ द गेम है यार, हर कोई लॉस करता है। मैंने भी 2 साल लॉस किया भाई, तब जाके एक सिस्टम डेवलप किया। पहले 1 साल मैंने प्रॉफिट किया, 2020 मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। मतलब अपने 1.5 लाख के कैपिटल को मैं सिर्फ शेयर ट्रेड करते करते स्विंग ट्रेडिंग में ही 10-12 लाख ले गया था मैं, क्योंकि सब कुछ तब ऊपर जा रहा था, जिस चीज़ में हाथ लगाओ वो चीज़ सोना हो जा रही थी उस टाइम, तो ऐसा टाइम था। फिर 21 तक ये चला, 21 में जब लॉकडाउन हटा तब कुछ नॉर्मल होने लगा, मार्केट नॉर्मल होगी तो गिरने लगी, तो थोड़ा नुकसान हुआ। तो मैंने सोचा और सीखता हूँ, तो सीखना शुरू किया। तो सीखते 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 पूरा 1 साल लग गया। तब समझ में आया कि भाई मार्क लाइव लोगों को देखता था कि क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, लोगों का एनालिसिस देखता था। ऐसे करते 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 थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी खुद से डेवलप करी, और फिर समझ आया कि यार चीज़ ना, आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। आपका एक सिस्टम होना चाहिए जिस पे आप भरोसा करते हो आँख बंद करके, है ना। वो उस सिस्टम का एक तो विन रेट अच्छा होना चाहिए, और दूसरा आपको फिर उस पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको खुद से भरोसा नहीं होगा ना, तो मेरे को जैसे अपने इस पे सिस्टम पे पूरा भरोसा है
कि यार मैं सुबह 9:15 से लेके 10:30 बजे तक रोज़ ट्रेडिंग करूँगा, हो सकता है 1 दिन लॉस हो सकता है 2 दिन लॉस हो सकता है तीसरे दिन लॉस हो, पर चौथे दिन जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 3 दिन के लॉसेस कवर करेगा, 5वें दिन जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मुझे प्रॉफिटेबल बना देगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मेरा यहाँ पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो 3.5 है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब मैं अगर 100 रुपये रिस्क कर रहा हूँ तो 350 रुपये कमा रहा हूँ 100 रुपये के रिस्क पे। ठीक है, आज मेरा 100 रुपये का लॉस हो रहा, कल मेरा 100 रुपये का लॉस होगा, परसों भी मेरा 100 रुपये का लॉस होगा, नरसों तो प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता 3 दिन लॉस हो, ऐसा बहुत रेयर चांसेस होता है। जब मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज हो जाए सारा दिन तब होता है। ठीक है, जैसे अब मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 1 सेकंड रुक जा बताता है यार। तो जो मेरा है 3 दिन 300 रुपये का लॉस हुआ, उसके बाद जो चौथा दिन आएगा मेरा 350 रुपये प्रॉफिट दे देगा मेरे को, 5वां दिन आएगा 350 प्लस 400 रुपये प्रॉफिट हो गया मेरे को। ठीक है, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है सारा। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अभी तक सुबह से कोई एंट्री नहीं मिली, मैंने एक गलत एंट्री ले ली थी यहाँ पे। ठीक है, बट उसका लॉस कवर होके मैं अब प्रॉफिट में आ गया हूँ। तो समझ रहे हो, आपको अपना लॉस छोटा रखना है और प्रॉफिट बड़ा रखना है। ठीक है, सुबह मैंने अपने नॉर्मल से ज़्यादा का लॉस ले लिया यार, देखो जोन वोन कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, कोई जोन नहीं है यहाँ पे। ये इतने से में क्या जोन बनाओगे तुम, ये कोई जोन थोड़ी होता है ना। हाँ, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन देगा तो हो सकता है ये 2 चीज़ें कर सकता है। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, कुछ नहीं पता होता किसी को मार्केट में क्या हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो ये क्या हुआ, बोल सकते हैं यहाँ पे जोन ब्रेकआउट दे, किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, फिर वापस उठ गया, है ना। तो सब लिक्विडिटी का गेम होता है, ये बड़े प्लेयर्स थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं यहाँ से ऑर्डर्स लेने के लिए, यहाँ पे ऑर्डर्स उनके पंच हुए ऊपर गए। तुम अब बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी नहीं जान सकते यार, कोई कितना बड़ा प्लेयर है, हज़ारों बड़े प्लेयर्स है, और वो कौन सा बड़ा प्लेयर है जिसने यहाँ पे ऑर्डर जो है इस कैंडल पे प्लेस किया है, ये सारे ऑर्डर्स खाए यहाँ पे स्टॉप लॉसेस और वापस से फिर ऊपर उठाया। तुम नहीं जान सकते यार, तुम मतलब कुछ मर्जी कर लो। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तुम्हें, ये देखो एक थोड़ा सा रिप्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं ना जोन का ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो भाई जोन किसी को नहीं पता होता यार क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक जोन चल रहा है ना, जोन बन रहा है, जोन बन रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया, अब क्या वो लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, हाँ जोन का ब्रेकआउट हो गया, एंटर कर जाओ। ठीक है, जोन तो ये भाई था सुबह से, सुबह का जोन बना हुआ था, है ना, 9:45 आधे घंटा जोन बना रहा। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे एंटर कर जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जनरली लोग यहाँ पे रखेंगे, टारगेट कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, है ना। किसी बड़े प्लेयर का किसी को कुछ नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या होने वाला है, और यहाँ पे एंटर करे चलते रहे, और यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट करके वापस से ऊपर उठ गया। किसी कोई यार तुम्हें नहीं पता ये कैंडल किसने डेवलप करी है ना, ये कैंडल कोई एक बड़ा प्लेयर हो सकता है जिसने डेवलप करी हो, कोई बैंक हो सकता है, कोई भी एक बड़ा प्लेयर हो सकता है, कोई सा भी एक ट्रेडर हो सकता है, सिंगल ट्रेडर भी ये कैंडल डेवलप कर सकता है, जिसने यहाँ पे क्या कहता है निफ्टी के 1000 लॉट डाल दिए, है ना। तो 15 लॉट से तो मैं ही ट्रेड करता हूँ, तो 1000 लॉट तो किसी के लिए ज़्यादा हुए नहीं ना, तो किसी ने मैनिपुलेशन किया, वापस से उठा दी मार्केट। ठीक है, और ये उठती चली गई। फिर यहाँ पे एक जोन बना, यहाँ पे कितने जोन ट्रेड कर लेंगे ना बंदा। और यहीं पे तुम्हारे जब रूल्स फिक्स्ड होते हैं कि यहाँ पे तुम्हें एग्जिट करना है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है भाई, ये इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो मेरा रूल फिक्स्ड है, लो ब्रेक होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, है ना। यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ, कैंडल क्लोज होगी उसके नीचे तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट 2 एग्जिट फिक्स्ड है मेरे, है ना। नहीं तो 50 पॉइंट से मैं एग्जिट करूँगा, इस लो के कैंडल क्लोज पे एग्जिट करूँगा, या फिर 50 पॉइंट्स पे एग्जिट करूँगा। ठीक है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कैंडल टच होते एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है, ये मेरे रूल्स है, रूल्स कभी आपको धोखा नहीं देंगे। क्यों बोलते हैं ट्रेडिंग डिसिप्लिन का गेम है, क्योंकि एक रूल्स का गेम होता है ट्रेडिंग, ऐसे नहीं होता। ओहो मैंने सारे वो डिलीट कर दिए। तो ट्रेडिंग रूल्स का गेम है, आपके रूल्स आपको पता होने चाहिए, आपको किस हिसाब से खेलना है। यार देखो ना कैंडल, ये देखो यहाँ पे, अब तुम्हें कैसे पता, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें कैसे पता कि बड़े प्लेयर को कैसे पता कि यहाँ पे है। अब यार देखो ये एक जोन है, कैंडल्स है, हर कोई देख रहा है, मतलब आप एक आम इंसान की तरह सोचो, एक रिटेलर की तरह, आप नए नए ट्रेडिंग में घुसे हो और
आपने क्या करोगे, एक लेवल के नीचे लगा दोगे। आपने कहा कि ये बॉक्स का ब्रेकआउट है, इस बॉक्स का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा इस बॉक्स के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो हज़ारों लोग, सबको पता है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे लोग एंटर करेंगे, बड़ी कैंडल होगी, कोई यहाँ पे एंटर करेगा, कोई यहाँ इस पे रिट्रेसमेंट में एंटर करेगा, ठीक है, कि यहाँ रिट्रेस होगा तो एंटर कर जाएंगे, कोई यहाँ पे एंटर करेगा, कोई कहीं भी एंटर कर सकता है कोई भी, ठीक है। एक एक कैंडल लाखों करोड़ रुपए लग रहे हैं उस पर। तो जैसे जैसे लोग एंटर करेंगे वैसे वैसे लोग, इनके ऑर्डर्स बनते रहेंगे। अब जो बड़ा, जो जिसको बड़ा ऑर्डर लगाना हो, जिसको लगा लो 1000 लॉट लेने, 1000 के 10,000 लॉट लेने हैं, वो यहाँ पे अगर एंटर करेगा तो ये ऊपर खिंच जाएगा मार्केट, उसको सही जगह पे ऑर्डर मिलेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पहले मार्केट को गिराएगा, पहले 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट बेचेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक आएगा और लोग और बेचने लगेंगे उन ऑर्डर्स को देख के, और बेचने लगेंगे। वो यहाँ पे आके ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करने लगेगा। यहाँ पे लोग 10,000 लोगों के स्टॉप लॉस है, 10,000 लोगों के एक एक लॉट पर स्टॉप लॉस है, 10,000 लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ एक एक लॉट का, ठीक है। तो 10,000, उसको यहाँ पे आके 10,000 की पोजीशन मिल गई। ये जो 10,000 के स्टॉप लॉसेस थे उसको यहाँ पे उसने लिमिट ऑर्डर लगाया और यहाँ से फिर उसकी बाइंग हुई। जैसी ही उसकी बाइंग हुई, यहाँ पे देखो बाइंग ऊपर उठ गए, ठीक है। उसने मार्केट ऑर्डर पे, ये सारे मार्केट ऑर्डर पे प्लेस होते रहे और फिर ऊपर उठ गई मार्केट। ऐसे काम करती है, ठीक है। ये होता है जो, अब तुम इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम सिर्फ देख सकते हो, तुम सिर्फ समझ सकते हो। पर अब तुम सोचो कि यहाँ पे तुम अपना ऑर्डर लगा लोगे तो यार यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि यहाँ तक मार्केट आएगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। बट ऐसा ज़ीरो नहीं है ना, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, कल की मार्केट देख लो, चल रहा था। अब क्या करेंगे लोग, ये बॉक्स है पूरा एक तरह से सुबह की मूवमेंट का, जो लोग ट्रेड करते हैं 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज का ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे लोग एंटर कर देंगे। पर अब जो बड़ा प्लेयर होगा उसको तो ऑर्डर्स चाहिए ना, उसने मार्केट गिराया तर 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 करके, उसको भाई मार्केट उठानी है, पता है कि भाई मार्केट उठानी है, तो उसने ऑर्डर्स लगाए यहाँ पे और यहाँ से मार्केट सेल करनी शुरू करी कि यार गिराते, रिलायंस को गिरा दिया, HDFC को गिरा दिया, 3-4 बैंक्स को गिराया और निफ्टी गिर जाएगा सारा, ठीक है। और फिर यहाँ से आके उसने अपने बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं, निफ्टी के कॉल ऑप्शन परचेज कर रखे हैं उसने, यहाँ पे फ्यूचर्स परचेज कर रखा है, पुट शॉर्ट कर रखे हैं, सब कुछ कर रखा है उसने। यहाँ रेडी बैठा हुआ है कि हाँ जैसे ये ब्रेक डाउन होगा मैं एंटर कर जाऊँगा यहाँ पे। और ये जो जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी नॉर्मल प्लेयर है जो यहाँ ब्रेक डाउन पे एंटर करेंगे, उनके ऑर्डर्स, किसी का बाइंग ऑर्डर किसी का सेल ऑर्डर होना जरूरी है ना। किसी ने यहाँ पे सेल करा है तो जो बड़ा प्लेयर है उसके ऑर्डर्स एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से बाइंग करेगा वो, फिर है ना, उसको यहाँ पे 10,000 लॉट ऑर्डर करना है और यहाँ पे करेगा तो उसको प्राइस क्या मिलेगा यार, 25,400। 25,400 बेटर होगा, 25,300 बेटर होगा, ऑब्वियसली 25,300 बेटर होगा ना उसके लिए। तो वो 25,400 से मार्केट गिराता लाएगा यहाँ पे। अब लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देंगे कि यार यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देते लो हाई का। तो अब यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है उसने अपने ऑर्डर्स प्लेस करने शुरू करे, वो ऑर्डर्स प्लेस करते 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 मार्केट ऊपर ले गया वो पूरी। और यहाँ पे जब यहाँ पे ऑर्डर्स थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है, यहाँ पे जैसे ही उनके ऑर्डर्स प्लेस हुए कितनी तेजी से ऊपर भागा। यहाँ पे स्टॉप लॉस थे लोगों के, समझ रहे हो थोड़ी साइकोलॉजी क्या होती है। तो ये अगर तुम ये समझने बैठोगे तो तुम कभी ट्रेड ले नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए हम रूल्स बनाते हैं, रूल्स बेसिस ट्रेडिंग होनी चाहिए तुम्हारे रूल्स फिक्स होने चाहिए, तुम्हारा सब कुछ फिक्स होना चाहिए यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना है और यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अभी मेरे को क्या पता है, मेरे को नहीं पता मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, मार्केट साइडवेज रहेगी, क्या रहेगी। मेरे को पता है कि यार मार्केट ये मेरी लाइन है, ठीक है, ये मेरी लाइन है भाई, इसके अगर नीचे कैंडल क्लोज करती है, ये देखो कैंडल आ रही है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। ये दो मेरी एग्जिट, या फिर यहाँ पे 50 पॉइंट्स का होता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। टारगेट हिट होता है, 3 चीज़ें पता है सिर्फ मेरे को, और कुछ भी नहीं पता। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट, जो भी बोलता है कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ वो झूठ बोल रहा है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अब समझ में आया हो। बहुत ही ऊपर ऊंचे लेवल की मैंने बात करी, जब आप 1-2 साल हो जाएंगे आपको ट्रेडिंग करते हुए तब आप समझोगे। समझे तेजू भाई? जरूर आपको एक चीज़ दिखेगी, मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ अपना बाइंग सिग्नल मिलता है बाय करता हूँ, सेल सिग्नल मिलता है शॉर्ट करता हूँ और वहाँ से कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे को सेल सिग्नल मिला, मैं इस कैंडल की क्रॉसिंग पे एग्जिट कर जाऊँगा, मेरा तीसरा ये ट्रिगर हो गया। अब ये मेरा लॉस यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सेल सिग्नल मिल गया, इसकी क्रॉसिंग पे मैं एग्जिट कर जाऊँगा।
आपकी एंट्री और आपका एग्जिट बस पता होना चाहिए आपको, और कुछ नहीं बताना चाहिए। मार्केट कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। नहीं, मेरा खुद का ही इंडिकेटर है और अपने आप ये वॉल्यूम काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके ये सिग्नल्स देता है मेरे को, जो मैं 5-6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है मैंने इस पर डाल रखा है। और ये ऑटोमेटिक, ये मेरा खुद का इंडिकेटर है, ये मैं किसी को दिया नहीं है। अब मेरे को बाइंग सिग्नल मिल गया तो ये मेरा वो कैंसिल हो गया, मैं वापस से इसकी क्लोजिंग पे एग्जिट करूँगा। यार देखो, सही गलत कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, आपका एक्सपीरियंस होता है और आपको जितना कम दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मैंने बताया ना मेरे रूल्स है ये। ट्रेडिंग क्या है, डिसिप्लिन का गेम है। ये इंडिकेटर मेरे को हेल्प करता है डिसिप्लिन रहने में। मेरे को अगर मैं सोचो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे कल का बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन पे एंट्री ली और वापस से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री करी, फिर वापस से रिवर्स हो गया। मैं यही सब कुछ करता रह जाऊँगा, मुझे सही सिग्नल मिलेगा नहीं, है ना। बट यहीं पे मैं इसको एल्गो ऑन कर देता हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे सेल सिग्नल का वेट किया, यहाँ पे बाइंग करी, फिर यहाँ पे वापस से सेलिंग करी, तो ये वो रह जाता है। ठीक है, रूल्स हो जाता है, मतलब बेसिकली आपको बन जाता है कि हाँ आप इसी यहीं पे ये ट्रेड ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊँ, मैं 10:30 तक ट्रेड लेता हूँ, 10:30 के बाद मैं ट्रेडिंग क्लोज कर दूँगा। आज मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला है, ये टारगेट नहीं हिट हुआ मेरा, क्योंकि मैं बीच में ही फंसा हूँ अभी, वरना 10:30 में बिल्कुल बंद कर देता हूँ। अब मैं नया ट्रेड नहीं लूँगा, जो पुराना ट्रेड चल रहा है वो चल रहा है। मैं आपको पोजीशन ऑर्डर दिखाता हूँ मेरे को, ये है मेरा ऑर्डर्स। मैंने ये गलत ट्रेड ले लिया था यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि मेरा सिग्नल के बेसिस पे नहीं ले पाया था मैं सही से। अब ये वापस से मैंने एंटर करा हूँ 10:12 पे, बताया ना मैंने 10:12 पे एंट्री करी है मैंने यहाँ पे, और ये अब ट्रेड चल रहा है मेरा, अभी तक चल रहा है, एग्जिट नहीं किया मैंने अभी तक। मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ बाइंग सिग्नल है, इसके ब्रेकआउट पे एंटर करना है, बट यहाँ सेल सिग्नल मेरे से मिस हो गया था, तो ये गलत ट्रेडिंग था। और यहीं पे ही मैंने जो बताया ना कि ब्रेकआउट पे एंटर करा, मैं ही ब्रेकआउट पे एंटर करा था वो, और मैं यहाँ पे फंस गया था, एग्जिट सही से कर नहीं पाया मैं। तो किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, मार्केट में मेरा बाइंग सिग्नल था यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे, बट मुझे यहाँ बीच में सेल सिग्नल मिल चुका था, तो मुझे यहाँ एंटर नहीं करना चाहिए था। वो मेरे से थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया, और बट ठीक है, और मैं वापस से उसी पोजीशन पे री एंटर भी कर गया। देखो ये मैंने यहाँ पे ही एग्जिट करा, ये मेरा 15 से ज़्यादा का लॉस नहीं होता, पर ये उस दिन अभी के में ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरा मार्केट, उस टाइम पे फ्लैश फॉल था, और फिर मैं वापस से री एंटर भी कर गया उसी भी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सिस्टम पे भरोसा है कि हाँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, 2 स्टॉप लॉस 3 स्टॉप लॉस चलेंगे, जब तक स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे तब तक टारगेट भी कैसे मिलेगा। ऑल्दो मेरा सिस्टम सही था, इंडिकेटर ने सिग्नल नहीं दिया यहाँ पे, बट मेरी गलती थी वो। देखो ये मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी जस्ट बताया मैंने, कुछ मैनिपुलेशन होगा। बड़ा प्लेयर क्या चाहेगा कि ये बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ तो लोग यहाँ से ब्रेकडाउन पे एंटर करेंगे, या फिर लोगों के यहाँ स्टॉप लॉसेस होंगे। बट यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट जनरली यहाँ से क्या होता है कि कोई बड़ा प्लेयर आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे घुमाता है मार्केट को, ठीक है, हमें बताता है कि यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, और फिर उठा देता है मार्केट को। ठीक है, तो ये होता है, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। ये देखो ना, यहाँ से अब क्या किया होगा आपने, अभी क्या बोलता बॉक्स के ब्रेक डाउन पे एंटर करना चाहिए, हो गया भाई बॉक्स का ब्रेक डाउन, और यहीं से रिवर्सल भी हो गया। कुछ करा, कुछ कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पे, है ना।
तो ये होता है मैनिपुलेशन, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट ने घुमाया, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी कि हाँ यार अब क्या करेंगे, लोगों ने बोला कि यार 11 बजे जैसे ही बजट आएगा, जिस साइड भी ब्रेक डाउन होगा उस साइड हम ट्रेड ले लेंगे। 11 बजे क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, फिर इसका ब्रेक डाउन भी कर दिया भाई, दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस खा लिए मार्केट ने। अब ये वापस से ऊपर उठ रहा है, बट हम क्या है, हम पोजीशन में बने हुए हैं यहाँ से। ओके फट गया देखो मैंने बोला था ना क्या होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इसे कहते हैं भाई। ये देखो, अब यहाँ से हो सकता है ब्रेक आउट दिया है, यहाँ से रिवर्स कर जाए। मैंने आपको पहले में क्या बताया था कि यार यहाँ से हो सकता है ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, बट अपने को क्या है, अपन यहाँ तक टारगेट ले लेंगे, वेट करेंगे, थोड़ा सा टारगेट रह गया मेरा। ओके ओके, मैं बाहर हूँ इस पोजीशन के, अब आई एम आउट ऑफ दिस पोजीशन। हुआ मैनिपुलेशन ही, मैंने क्या बताया था, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये ऊपर ही गया। फिर अब इसके बाद मार्केट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, क्या बजट का इम्पैक्ट होगा, इससे एक ट्रेडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ट्रेडर का बस होता है कि अपने रूल्स फॉलो करने आने चाहिए। ओके भाई, तो हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन हो चुका है समाप्त, एंड इस लाइव स्ट्रीम को भी हम यहीं पे ही एंड करेंगे। तो आई होप भाई, तेजू भाई, आपको कुछ सीखने को मिला हो। जैसे मैंने ये बताया था, जब यहाँ पे ट्रेड बनता था कि यहाँ पे ये कैंडल जो हैमर ही बना दिया, रिवर्सल कैंडल ही बना दी, तब बनता था। बट अब ये देखो ना, आप एक एक मिनट में ट्रेडिंग का वो बन जाता है कि ठीक है यार, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर हुआ है सब कुछ, है ना। 2 मिनट पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ से ऊपर उठ सकता है, तब हाँ यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एक नया ट्रेड बन सकता था, ये है ना, कि यहाँ से हाँ रिवर्सल के चांसेस हैं, यहाँ से ऊपर उठाने का, यहाँ तक के टारगेट्स के लिए वेट कर सकता है। यहाँ तक 50 पॉइंट्स का टारगेट ले लिया और शांति से बैठ गए, है ना। कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की चार्ट में देखें, तो अगर हम यहाँ पे हाँ एंटर कर गए कि यहाँ से एक मैनिपुलेशन हुआ, थोड़ा सा ट्रैप हुआ और ले लिया टारगेट हमने ऊपर तक का। ठीक है, बट अब तुम सोचो कि यहाँ पे आके ट्रेड लो, यहाँ पे सोचो कि यार ये छूट गया, फोमो में ट्रेड लो कि यार ये छूट गया मेरे से, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, ये ले लूँ, ये वो ले लूँ। तो तुम ऐसे ट्रेड नहीं ले सकते, तुम ऐसे लॉस कर जाओगे। यहाँ पे सोचो ना कि यहाँ पे कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, यहाँ पे ऑब्वियसली इस कैंडल के नीचे तो रखोगे ना, या इस कैंडल के नीचे 32 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 32 पॉइंट्स का टारगेट, कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ का। मैं इस ट्रेड पे यहाँ से बैठा होता तो स्टक था कि यार हाँ मैं यहाँ से बैठा हूँ, ठीक है चलते रहने दो इस ट्रेड को अच्छे से, तभी मैं यहाँ पे भी आके इतना, अब यार सोचो आप यहाँ पे आके बैठ जाते और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देते, तो आपको ये कैंडल ही बाहर फेंक देती, है ना, ये कैंडल बाहर फेंक देती आपको, फिर ये ऊपर उठ जाता वापस से ट्रेड, है ना। तो आपको कहाँ से बैठे हो, आप किस पोजीशन पे हो, आप तब से वो बढ़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ अपना पोजीशन का, मैंने आपको अभी दिखाया था ना, ये देखो मैं कहाँ से बैठा था। पहले मैंने एक गलत ट्रेड ले लिया 945 पे, 950 तक मैं एग्जिट कर गया कि यार ये गलत ट्रेड हो गया, मुझे लगा रिवर्सल ना हो जाए, फिर वापस से घुसा इसी ट्रेड में 10-12 पे, और यहाँ पे निकला हूँ मैं, अभी आपके सामने निकला हूँ मैं। ठीक है, तो यस ये था ट्रेड मेरा, एंड आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। एंड यस, कल मिलते हैं सेम टाइम 9 बजे 10:30 बजे तक, एंड भाई फिर साथ में ट्रेड करेंगे। इस बार तो हम लाइव ट्रेड है,